तो इस वीडियो में आज हम लोग ये देखेंगे कि सदिश और अदिश गुणनफल पर आधारित कैसे कैसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकते हैं और कैसे आपको उनको हल करना है। ये आपका 11th क्लास है और 11th क्लास में हम लोग फिजिक्स में चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, जिसका ये पार्ट नंबर 5 है। अभी इससे पहले के 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। पहला क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, क्या लिखा हुआ कि यदि a बराबर 3i xj 5k और b बराबर इतना हो और दोनों के दोनों क्या हो, लंब हो। ये दोनों है कौन? ये दोनों सदिश हैं। तो मान लीजिए कि एक सदिश आपका ऐसे है और दूसरा सदिश आपका ऐसे है, और बच्चों ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, लंब है, अर्थात इनके बीच का जो कोण बनता है वो कोण इनके बीच का 90 डिग्री का बनता है। वैसे तो वास्तव में ऐसे करते हैं, पर ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। मान लीजिए कि आपका ये ए सदिश हो गया मेरे लाल, और ये आपका बी सदिश हो गया, ये ए ये बी। अगर ये दोनों लंब है तो बच्चों आपको इसको करना है और x का मान बताना है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लिखेंगे कि चूंकि ए व बी परस्पर लंब है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते हैं पेपर में। अगर ये लंब हैं, इसलिए अगर हम लोग ए और बी, मेरी बात फिर से सुनिएगा, ए बी का डॉट मल्टीप्लिकेशन निकालें, मतलब अदिश गुणनफल निकालें, बराबर 0 होगा। समझ में आई बात? अगर यही क्वेश्चन कहता कि ये बताइए कि ये दोनों समांतर है, तब x का मान बताइए, तो फिर आप ये कह देते कि आखिर कैसे फिर निकालते। फिर बच्चों ऐसे कर देते कि हम लिख देते परस्पर समांतर है, तो हम कहते ए क्रॉस बी बराबर 0। उसके भी क्वेश्चन हम आगे अभी करेंगे। चले शुरू करते हैं इसको। मैंने यहाँ पे लिखा हल, ये तो मैंने आपको ग्रीन कलर से संकेत दिया है। तो अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले ए डॉट बी बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख दिया मैंने। ए की वैल्यू उतार दो, 3i प्लस का xj और प्लस का 5k। अगर मैं किसी के ऊपर कैप ना लगाऊं तो समझ जाना लगी हुई है, ठीक है, ij के ऊपर कैप होता है। उसके बाद डॉट, फिर क्या हुआ, b लिखेंगे 2i, फिर उसके बाद प्लस का j और माइनस का 2k, समझ गए, बराबर 0। बच्चों तो हम लोग बच्चों जानते हैं कि अगर i को i से गुणा किया जाए तो आंसर 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका मतलब i को i से ऐसे करेंगे तो 1 आएगा, जबकि i को j से करेंगे तो 0 आएगा। इसीलिए i का सिर्फ i से गुणा कीजिए, j का j कीजिए और k का k से कीजिए। क्यों? क्योंकि i का अगर j से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि i डॉट j बराबर 0, मतलब खुद से करेंगे तो 1 आएगा और किसी और से करेंगे तो 0 आएगा। ये डॉट मल्टीप्लिकेशन है, समझ रहे हैं? इसके बेसिक वीडियो मैंने पहले दे रखे हैं, प्लीज़ उनको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देखने आए हैं तो कुछ समझ में ना आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, समझ में आई बात? तो 3i 2i, आंसर कितना हो गया? आंसर कितना हो गया? 3 दूना 6 और i डॉट i, तो मतलब 6i स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद इसका इससे करेंगे तो x और प्लस, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है तो x j स्क्वायर, समझ रहे हैं? फिर उसके बाद बच्चों ये हो गया प्लस 5 2 ज़ा 10, तो माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 10k स्क्वायर इक्वल टू 0। i स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो 6 प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 0, क्योंकि i की स्क्वायर की वैल्यू 1, j स्क्वायर की वैल्यू 1, k स्क्वायर की वैल्यू 1, क्योंकि i डॉट i। फिर आप देखो 6 का 10 से करेंगे तो -4 होगा, तो x बराबर कितना आंसर आ गया? 4। बताओ कुछ था? नहीं है ना? सो इतनी सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, हलवा था एकदम। ये पहला क्वेश्चन है। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। अब लो ये क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों, मैं आज इस क्लास में कुछ आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ। डेफिनेटली ये बात तय है कि आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप बड़े कैसे लगा पाएंगे। इसलिए मैंने इस वीडियो में आज थोड़े आसान क्वेश्चंस को लिया है, लेकिन मैं जानता हूँ ये भी अभी आपको कम ही आता होगा। ठीक है, चलो। तो हम लोग से कहा जा रहा है कि यदि ए वेक्टर बराबर, बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये पहले आता था या नहीं। यदि ए वेक्टर बराबर 3i प्लस 4j
-5 के ये हो, ठीक है, ये हो, तो हमसे कहा जा रहा है कि बताइए कि ए कैप की वैल्यू क्या होगी, दैट इज एकांक सदिश क्या होगा। एकांक सदिश पूछा गया बच्चों, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, हमने कहा था एकांक सदिश, तो आप लिख सकते हैं ए वेक्टर का एकांक सदिश। कुछ नहीं करना है आपको, ए कैप मतलब एकांक सदिश, ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये बात समझ में आई। अगर आपने ये इसका एब्सोल्यूट दैट इज ये मॉड वाला सिंबल हटाया तो वेक्टर भी हट जाएगा, सो इसकी जगह पे केवल ए भी लिख सकते थे आप, समझ रहे हैं। कैप लगा होगा एकांक होगा, ये होगा तो सदिश होगा, अगर मॉड निकाल लिया हटा दिया वेक्टर, मान लो इसके बराबर इतने के बराबर आप ऐसे ए भी लिख सकते हो, ये भी सच्चा ही माना जाएगा, मतलब सही ही माना जाएगा। तो आई बात समझ में, तो इस तरीके से, परंतु हम ये निकालेंगे कैसे यार, ये कैसे निकालेंगे, हमको तो आता ही नहीं है। देखो हम बताते हैं, ए वेक्टर की वैल्यू दी है कि नहीं 3i माइन, और उसके बाद देखो ये कैप ना लगाऊं तो समझ जाना 3i माइनस प्लस का 4j और माइनस का 5k, ये तो साफ साफ दिया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अंडर रूट लगाया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर, देख लो कैसे लगा रहा हूँ, मतलब इनका सबका इनके कंपोनेंट्स का स्क्वायर कर देना है। फॉर्मूला बता दूं क्या, पहले कर लो फिर फॉर्मूला बता दूंगा। अब देखो पहले इतनी बात समझ आई, फॉर्मूला फिलहाल बताया है लेकिन अलग से बता दूंगा कि इसको निकालने का सही फॉर्मूला क्या है, ठीक है, डोंट वरी मेरे लाल। चलो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 16 और 9 जोड़ लिया, आंसर बच्चों कितना आ गया 25 आ गया। 5 का स्क्वायर फिर 25 हो गया, 25 25 50 हो गया, 50 से 25 बाहर निकाल लिया, 5 रूट 2 आंसर आ गया। समझ में आई बात, आंसर कितना आ गया 5 रूट 2। क्लियर, नहीं समझ में आई तो देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और ये मत सोचना कि सर माइनस कहाँ चला गया, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो गया, जोड़ घटा लिया, आंसर आ गया रूट 50, और रूट 50 के फैक्टर कर दिया अंदर से, तो 5 गुणे 5, ठीक, जोड़ा बन गया, 5 बाहर आ गया रूट 2। तो ये उन बालकों के लिए है जो बालक थोड़ा सा कमज़ोर है। समझ गया बच्चों, सो इतनी क्लियर बात, यहाँ तक हो गया हमारा आंसर। अब उसके बाद देखो इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, ये पे नोट कर लो कॉपी पे कि अगर आपको ये निकालना पड़ जाए, ठीक है, तो आप लिख लो कि नोट लिख लो, हेडिंग डालो नोट, ठीक है, सिक्का मत डालना। यदि a बराबर ax i दिया हो, ठीक, bx, ठीक है, ax i दिया हो और ay j दिया हो, ये मतलब ये y का कंपोनेंट है, उसके बाद प्लस az k दिया हो, तो इसका अगर मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना पड़ जाए तो अंडर रूट ax का होल स्क्वायर प्लस ay का होल स्क्वायर प्लस az का होल स्क्वायर। बताओ ये बात समझ में आ गई ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मतलब कहने का है कि ax का स्क्वायर कर दो, ay का स्क्वायर कर दो, az का स्क्वायर कर दो, बाकी कुछ नहीं बच्चों, ठीक है, क्लियर ना। चलो बढ़िया, तो अब ये हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है कि a बराबर 2i माइनस का प्लस का 3j और उसके बाद 6i माइनस का 4j, ये क्वेश्चन लिखा है कि इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, दो सदिश दिए होंगे और इनके बीच का कोण हमको निकालना पड़ेगा। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, हमने आपसे कहा था कि अगर a डॉट b करेंगे तो आंसर आएगा ab cos थीटा। बताइए, हमने आपको बताया था। उसके बाद हमने आपको उसी टाइम पे ये भी बताया था कि जो ये a और b हैं ये परिमाण हैं। किसके परिमाण हैं? इन दोनों सदिशों के परिमाण है। इसका मतलब कि ये जो हमारा a वेक्टर का अगर हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी, सिंपल सी बात है, ये आएगी। तो इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अपनी कॉपी पे ये चीज़ लिख लिया आपने। यहाँ से अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें तो आंसर आएगा a डॉट b और इसके ये वेक्टर, और उसके बाद ये लिखा है cos थीटा। ये बात समझ में आ गई? तो ये ए बी नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए बी। इतनी बात क्लियर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ए डॉट बी कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है आपको।
ए की वैल्यू उतार देनी है, कितना लिखा है 2i, उसके बाद प्लस का 3j उतार देना है। के नहीं दिया है सो कोई बात नहीं, जो नहीं दिया है उसको हटा देंगे। फिर बी की वैल्यू कितनी दी गई है, बी की वैल्यू है 6i माइनस का 4j, ये दिया हुआ है। अब नीचे क्या करेंगे, नीचे क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप अब मेरी क्लासेस को अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मिल जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको नीचे लिंक पर क्लिक करना है। उससे पहले आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करके रखना है। जब आप नीचे जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे, आपसे कोड मांगेगा, क्योंकि बिना कोड के क्लास अनलॉक होगी ही नहीं, ठीक है। तो आप मेरे कोड का यूज़ कर सकते हैं। मेरा कोड जो है वो है आपका कोड, मेरा नहीं आपका कोड, गुरुजी लाइव। क्या है मेरा कोड, गुरुजी लाइव। ये आपके साथ साथ मेरा भी और मेरे साथ साथ आपका भी कोड है। इस कोड का जब आप यूज करेंगे तभी आपको अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस देखने को मिलेंगी। आपको वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे जो आपको नीट, जी ये सारे एग्जाम्स के लिए हेल्प करेंगे। सो अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए, साथ ही साथ अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। तो बहुत कुछ है, मेरी क्लासेस को देख सकते हैं। कुछ मत कीजिए, जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और वहाँ पे जाने के बाद आप आराम से मेरी क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलें अभी आप इसको आगे करना शुरू करते हैं। ये लिखा है AB, तो A कैसे निकालेंगे, अंडर रूट A की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 का स्क्वायर। अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, 2 का स्क्वायर प्लस ये क्या लिखा हुआ 3 का स्क्वायर। अब आप देखें इसमें हमारा के है ही नहीं, मतलब जेड वाला कंपोनेंट है ही नहीं। और जब बच्चों जेड वाला कंपोनेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। अब बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मतलब एब्सोल्यूट बी की जो वैल्यू निकालना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि 6 और 4, तो 6 का स्क्वायर प्लस लगाएंगे और माइनस 4 का स्क्वायर। ये माइनस से कोई फर्क तो ना पड़ेगा, लेकिन ये है कि आपको लिखना चाहिए, ठीक है। सो ये मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। आप देखो 2 3 और 2 6 12, तो आंसर आ गया 12i स्क्वायर। फिर उसके बाद 3 4 जा, तो माइनस का 4 12, कितना हो गया 12, और उसके बाद ये जे स्क्वायर। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये 2i का मल्टीप्लिकेशन 4j से भी तो होना चाहिए था। यस, होना चाहिए था, जैसे नॉर्मल गुणा करते हैं, पर i का जब j से करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि i और डॉट से 0 आता है। ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है और अभी थोड़ी देर पहले इसको एक्सप्लेन भी किया था। सो इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद बच्चों इधर साथ में cos थीटा चला रहा है, भूलना मत। फिर देखो 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का 9, तो अंडर रूट कितना हो गया 4 और 9 जोड़ के आ गया कितने 13। इसको देखो 36 और 4 चौको 16, 50 हो गए। समझ में आई बात, 4 चौको 16 और 6 चाक 36, 36 16 जोड़ दिया कितना आंसर आ गया 52 हो गया। 50 कहाँ हुआ, ये 52 हो गया। समझ में आई बात। अब देखो 12i स्क्वायर और जे स्क्वायर, तो ये 12 ही लिखा हुआ है क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो 12 माइनस 12 आंसर कितना गया 0, ऊपर आ जाएगा 0। इसका मतलब पूरा का पूरा cos थीटा बराबर ही आंसर कितना आएगा 0 आ जाएगा, नीचे से कोई मतलब ही ना रहा, ठीक। अब आपको ये पता चल गया कि cos थीटा बराबर 0 हो गया, पर आप ये मत सोचो कि आंसर 0 आ गया, ये cos थीटा की वैल्यू है ना कि थीटा की। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे cos थीटा इजकल टू, लिखेंगे हम लोग cos 0 की वैल्यू, cos में 0 की वैल्यू 90 होती है ना, cos 90 की वैल्यू, तो थीटा बराबर कितना आ गया 90 आ गया। तो अगर आपसे कहा भी जाता कि सिद्ध करो कि ये दोनों परस्पर लंब है, तो भी सेम यही प्रोसेस करते और लंब आ जाता, ठीक है। तो समझ में आ गई बात, दोनों के बीच का कोण कितना आ गया 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि लिखा है कि 2i f बराबर 2i 3j 4k न्यूटन तथा d बराबर ये मीटर हो तो कार्य की गणना कीजिए। क्वेश्चन वास्तव में ऐसे नहीं लिखा था, क्वेश्चन ऐसे लिखा था कि यदि कोई बल f बराबर इतना, जो d बराबर इतनी दूरी, d बराबर इतनी मीटर दूरी को विस्थापित कर देता है। कोई बल किसी वस्तु को इतने दूर विस्थापित कर देता है तो कार्य की गणना कीजिए। मतलब वर्क आपको ज्ञात करना है, सिंपल सी बात है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन कर लेंगे हम लोग, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बट एक सवाल अब आ गया कि यार F गुणे D वाला फॉर्मूला लगाऊं या फिर हम F डॉट D वाला फॉर्मूला लगाएं।
क्योंकि ये भी पॉसिबल और ये भी पॉसिबल, दोनों मेथड पढ़े। तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले इनका आंसर आएगा कितना वो लिखो, W आएगा, W आएगा। ये तो एक सदिश राशि है, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, क्योंकि विस्थापित करने की बात कर रहा है तो विस्थापन है वो। बट ये हमारी एक अदिश राशि है, और अदिश गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो नीचे वाला लगाएंगे, समझ गए। तो यही चीज़ आपसे पेपर में छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं जो आपको पीछे ले जाती हैं किसी दूसरे स्टूडेंट की तुलना में। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि बल एक कार्य अदिश राशि है, तो इसलिए हम लोग अदिश वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसलिए W बराबर F इंटू डी, कौन सा डॉट लगाएंगे, गुणे का चिन्ह नहीं लगा सकते हो बच्चों, समझ गए मेरी बात को कि नहीं। तो F की वैल्यू कितनी है, 2i प्लस का 3j प्लस का 4k, समझ गए। और D की वैल्यू कितनी है, 5i 4j और प्लस का 3k, बस हो गया, समझ लो। 2 5 10, आई खत्म, 3 4 12, जे खत्म, 4 3 12, जोड़ घटा लिया 24, और उसके बाद 10 34, आंसर आ गया, समझ गए। इस तरीके से हम लोगों ने इसका भी सॉल्यूशन कर लिया। आई होप ये समझ में आया होगा बच्चों। ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था, जो मैं ये नहीं चाहता था कि आज के दिन मैं आप सभी को ना पढ़ाऊं, ठीक है। मैं 3 या 4 अक्टूबर से कंटिन्यू लगातार आप सभी को मैथ्स और फिजिक्स और साथ ही साथ केमिस्ट्री के वीडियोस देना शुरू कर रहा हूं, ठीक है, आ रहा हूं मैं। अभी इतनी बात समझ में आ गई होगी कि 2-3 दिन आपको बस केवल मैनेज करना, फिर से हम लोग आ जाएंगे उसी पटरी पर जहाँ पे थे, ठीक है। चलो आज के लिए फिर इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।